निकल जाएगी। जिंदगी है ये यूं ही निकल जाएगी। जिंदगी है ये यूं ही निकल जाएगी। शान शौकत की दुनिया उजड़ 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 जाएगी। इसीलिए सुख दुख में ना उनको भुलाया करो। सुख दुख में न उनको भुलाया करो। सुख दुख में न उनको भुलाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। भजनकार कह रहा सरकार, कौन कहता है कि छोड़ कर काम को। कौन कहता है कि कौन कहता है कि छोड़ कर काम को। कौन कहता है कि छोड़ कर काम को। आप अपने कार्य भी करते जाओ और भगवान का नाम भी लेते जाओ। कौन कहता है कि छोड़ कर काम को। कौन कहता है कि छोड़ कर काम को। अच्छा हो याद रखो अगर राम 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 को। इसीलिए अपने मन से ना उनको भुलाया करो। अपने मन से नैन को भुलाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। आगे जाते हुए गुनगुनाया करो। आगे जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, गुरु सावरे सरकार की। जय हो। कल की कथा में हम सभी लोगों ने बड़ा ही दिव्य आनंद लिया। भगवान की अनेकानेक लीलाएं हैं। और भगवान ये लीला क्यों करते हैं? बोले अपने भक्तों के लिए भगवान सारी लीलाएं करते हैं। भगवान मानव का तन लेकर के पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों के बीच में रहते हैं, लेकिन भक्तों को ये नहीं बताते कि हम ही साक्षात परमात्मा हैं।
मनसुबा, श्रीदामा इत्यादि के साथ में भगवान ने बाल्यावस्था बिताई, लेकिन एक बार भी भगवान ने बताया नहीं कि हम ही परमात्मा हैं। हम आप क्या करते हैं, थोड़ा सा धन आ जाता है, थोड़ा सा पद प्राप्त हो जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो अहंकार से ओतप्रोत हो जाते हैं, अब हमारे समान कोई नहीं है। लेकिन भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन भगवान फिर भी नहीं बताना चाहते कि हम ही परमात्मा हैं। मैया यशोदा ने एक दिन भगवान के मुख में देखा कि भगवान ने माटी खाई है। भगवान से बार बार मैया यशोदा ने कहा कि कन्हैया तुमने माटी खाई है? कन्हैया ने कहा मैया संसार के लोग झूठ बोलते हैं, हमने माटी नहीं खाई है। ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिना। मैया हमने माटी नहीं खाई है, सर्वे मिथ्या विशंसना है। अम्ब जितने भी लोग ये सब हैं, सबके सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने फिर भी मुंह खोल करके देखा, तो जैसे ही मुंह खोल करके देखा तो दिखा क्या, बोले ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे। अरे एक ब्रह्मांड की बात कौन कहे, अनेकानेक ब्रह्मांड। भगवान अनेकानेक ब्रह्मांड अपने मुख पर विराजमान किए हुए हैं। मैया यशोदा ने देखा इतने मुख के अंदर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में कन्हैया जी मुंह खोले हैं, यशोदा जी देख रही हैं, और ये देख करके मैया यशोदा मूर्छित हो गई। माया को आदेश दे दिया भगवान ने कि जितना भी अभी तक मैया ने देखा सब विस्मृत हो जाए, भूल जाए, क्योंकि अगर इनको ये पता चल गया कि ये परमात्मा है, तो जो बच्चे वाला प्रेम मिलना चाहिए, वात्सल्य वाला, वो हमें नहीं प्राप्त हो पाएगा। कन्हैया जी ने सारे संसार के बीच में रह करके बताया कि हम भी साधारण ग्वाल वाले हैं। आज भगवान ने गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठाया है। संसार के लोग कह देते कन्हैया तो तुम्हारे माखन चुराते थे, गोपियों के संग रास रचाते थे, वो कहां से भगवान हो गए? अरे भैया, अगर भगवान ने माखन चुराया है तो उस माखन की ताकत भी दिखाई है। एक दिन की बात कौन कहे, 7 दिन 7 रात्रि तक इंद्र ने वर्षा करी, मूसलाधार वर्षा। सबके सब गोपी ग्वाल गाल लाठी लगाए हैं। अरे कन्हैया चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लाठी लगाए हैं। एक काम करो कन्हैया, तुम अपनी उंगली जो है नीचे कर लो, नीचे कर लो, क्योंकि हाथ तुम्हारे बड़े कोमल हैं। नमामि नारायण पाद पंकजम वदामि नारायण नाम निर्मलम, करोमि नारायणम पूजनम सदा। सरकार आपका तो अंग कोमल है, इसलिए कन्हैया जी तुम उंगली नीचे करो, क्योंकि तुम्हारी उंगली से थोड़ी पर्वत टिका, वो तो हम लोग लाठी लगाए हैं। गोपी ग्वाल वालों का भाव। कन्हैया ने कहा ऐसी बात है तो हम थोड़ा सा नीचे किए ले रहे हैं। और जैसे ही कन्हैया जी ने थोड़ी सी उंगली नीचे करी तो जितनी भी लाठियां लगाए थे सबकी लाठियां चट चट करके ऐसे टूट गई। अरे सबने कहा रे कन्हैया तुम ही देखो, तुम ही उंगली सीधी करो, नहीं तो पर्वत गिर जाएगा हम सबके ऊपर। अब तो जितने भी मित्र यार थे कन्हैया जी के, जितने ब्रजवासी थे, सबने कहा कन्हैया तुम्हारे अंदर इतना बल, ऐसा क्या है? माखन तुमने भी खाया है और माखन हमने भी खाया, और हमें लगता कन्हैया सबसे ज्यादा माखन तो हमने खाया है, क्योंकि कन्हैया तुम तो कम खाते थे, हमें ज्यादा खिलाते थे। लेकिन ऐसा क्या तुमने अपने माखन में मिला करके खाया कि तुमने गिरिराज पर्वत को उठा लिया? ऐसा तुमने क्या खाया है? लेकिन कन्हैया जी का भाव देखना, इस जगह पर आज का कोई भक्त होता बार बार छाती ठोक करके कहता अरे हमने किया है। अरे फसल अच्छी हो जाए, फसल बढ़िया हो जाए तो किसान एकदम अरे
भैया आपकी फसल बहुत अच्छी है, अब की बार क्या बात? अरे बोले ऐसा वैसा, बोले जिंक डीएपी डाली है, रुपए लगाया है, सब मेहनत करी है, और भगवान की थोड़ी सी भ्रगुटी टेढ़ी हो जाए, फसल खराब हो जाए, दोष फिर किसको दे दे? अरे सब भगवान सब बेकार कर दिया। अच्छा कार्य हो जाए तो खुद की जय जय, बेकार हो जाए तो मिथ्या दोष परमात्मा को। अरे भगवान से शिक्षा लेनी चाहिए। कन्हैया जी से पूछा गया, कन्हैया इतना विशाल पर्वत तुमने कैसे उठाया? तो कितनी सुंदर बात कन्हैया ने कही कि गोपियों, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं थी कि हम इस पर्वत को उठा लें, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं थी कि पर्वत को उठा लें। अरे ये तो तुम लोगों का प्रेम है जो हमने पर्वत को उठाया है। क्यों? बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन की सहाय, और श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाया। यहाँ की बात छोड़ो, इससे भी पहले रामावतार में राम जी सरकार ने जब रावण का वध किया, राम जी सरकार आए तो वहां के लोगों ने कहा, अरे राम जी सरकार गजब करते हो। मैया कौशल्या ने, कैकेयी ने, सुमित्रा ने कहा, अति सुकुमार जुगल मेरे बारे। ये हमारे बालक कैसे बोले सुकुमार है? इतने सुकुमार बालक होकर के भी इतने बड़े बड़े अत्याचारियों का वध राम तुमने कैसे किया? इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध कैसे किया? तो राम जी सरकार ने बड़ा सुंदर भाव कहा है कि हमने नहीं मारा है। अरे ये तो गुरुदेव भगवान की कृपा हुई, गुरुदेव भगवान